हेलो वर्को, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के मैसेज। आपको लग रहा होगा कि ये इतना लेट क्यों हो गया। हाँ, आपको तो याद ही होगा, ब्लड मून आया था, एनर्जी शिफ्ट हुई थी, मेरी भी एनर्जी शिफ्ट हुई थी। अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, तो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड वर्को, क्या खास मैसेज है वर्गो के लिए। ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से कम्युनिटी, ठीक है, आपके लिए आपके खुद के लोग, ठीक है, इन्हीं से आपकी पहचान है वर्गो, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है या तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करने वाले हो जिसमें कहते हैं ना अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कम्युनिटी को छोड़ के अपने, थोड़ा सा ऐसा है कि ये हमारे लोग हैं, मैं हमेशा इनके लिए स्टैंड लूँगा या हमेशा इनके लिए खड़ा रहूँगा, या मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली को और एक्सपेंशन, फैमिली का एक्सपेंशन ये भी इसमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। आपकी कम्युनिटी, राइट, आपके लोग, आपके पीपल, ये हैं तो आप हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, आप इनको सपोर्ट करते हो, हम एक दूसरे के लिए हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना, आपकी खुद की कम्युनिटी में होना, ये आपकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी कम्युनिटी से हट कर कुछ करो या अलग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करो जो आपके एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, जो आपके लोग करते आ रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर जाओ, उनका यही अरमान है, ठीक है। तो यस, पर इसका मतलब ये नहीं है, इनका एक एक मकसद ये होता है कि आप उनका नाम रोशन करो, आप कुछ अच्छा करो, आप कुछ बड़ा करो, और हो सकता है आप में वो बात हो कि कहते हैं ना कि आप वो चिराग हो एंसेस्टर्स का जो उनका नाम रोशन करेगा, आगे जाके कुछ अलग और बढ़िया करेगा, अब तक जो नहीं कोई कर पाया वो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकती है ये ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, या बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ हो या मौका मिले, बट आप करोगे, ठीक है। या आगे जाके आप वही काम को चूज करने वाले जो आपके एंसेस्टर्स किया करते थे। इंस्पिरेशन, वो सी, यही कि तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ओके। तिजोरी खाली होने वाली है, और जिनके पास तिजोरी नहीं है उनका ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ज़ीरो पर आना पड़ सकता है, ठीक है। टू द सी, कंफ्यूज हो बिल्कुल। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या बताना चाहता है यूनिवर्स आपको, एंसेस्टर्स आपको। द विजन, यस, सप्रेशन, गिल्ट। इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों। देखिए, सबसे पहली बात अगर कर लेते हैं, किसी चीज़, कोई बात है जो आपको सप्रेस कर रही है, सबसे पहले, या कोई गिल्ट है, उसको अपने अंदर से निकालो, जो कि वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कोई भी तरह का हो, कोई भी तरह का, कोई भी तरह का कोई गिल्ट है या कुछ ऐसा है जो सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो उन तक भी नहीं पहुँच पा रहे हो, वो इंस्पिरेशन तक नहीं पहुँच पा रहे जो आपको देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियली इश्यूज देख रहे हो अपने लाइफ में बहुत, ठीक है। एक बात और, वर्गो, आप फाइनेंशियली इश्यूज क्यों देखते हो, आपको आपका दिमाग पूरा सेविंग्स के पीछे भागता है, सेविंग्स 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 सेविंग्स, ठीक है। आप बहुत खर्चीले नहीं होते हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप 1 रुपये भी दे रहे हो ना, आप सोचोगे सामने वाले से 2 रुपये कैसे ले लिया जाए, ठीक है तो आप अपना फ़ायदा हर चीज़ में देखते हो, तब उसमें इन्वेस्ट करते हो या जाते हो, नहीं तो नहीं। पर यहाँ पे कभी कभी होता है कि टेक अ चांस,
टेक अ रिस्क, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, अगर एक बात और जो यहाँ पे अब कम्युनिटी से मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ ऐसा करने के लिए बने हो जो कि सबसे अलग हो, बट आपको लगता है कि मेरी कम्युनिटी उसको वैलिडेशन नहीं देगी और उसको लगेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, हम सब तो ये कर रहे थे, तुम कुछ और कर रहे हो, ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे यही लगेगा कि यही एक ब्लॉकेजेस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी कम्युनिटी मुझे क्या कहेगी, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है उनको क्या लगेगा कि मैं कौन सा काम करता हूँ या क्या काम को चूज़ कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो, नहीं है तो ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है स्टिल आप लॉस्ट और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको इंस्पिरेशन मिलती दिख रही है। इस पितृपक्ष में कोशिश करिए अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़िए, ठीक है, और उनसे जुड़कर आप उनसे जो भी मैसेज है, जो डायरेक्ट वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और जो ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं कर पा रहे, वो कर पाएँ और वो आपको इंस्पिरेशन दे पाए कि हाँ मुझे ये करना है। अब आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना ज़रूरी है। आगे जाके आप फाइनेंशियल इश्यूज़ दे सकते हो। रीज़न क्या है कि आपने अपने एंसेस्टर्स को याद नहीं किया। पता है एंसेस्टर कब गुस्सा होते हैं? जब हम कोई काम से पहले, करने से पहले उनको याद नहीं करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ों में उनको उनके लिए थैंकफुल नहीं होते कि आप ना होते तो शायद ये चीज़ें मुझे मिलती ही ना कभी। तो उसके लिए थैंकफुल कभी नहीं होते। इस वजह से क्या होता है, हमारे एंसेस्टर्स हमसे रूठ जाते हैं, और जब वो हमसे रूठ जाते हैं तो क्या होता है, हमें फाइनेंशियली इश्यूज़ मोस्टली मैंने देखा है, फाइनेंशियली इश्यूज़, उसके बाद आता है रिलेशनशिप इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, फिर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यही देखा है कि फाइनेंस पे सबसे पहले अटैक होता है। फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं उनके उन उसकी, क्योंकि वो करियर में फिर सही से नहीं कर पाता, या मेहनत कर भी रहा होता तो उतना कमा नहीं पाता, या कहता है कि कमा तो रहा हूँ, कहाँ पैसा चला जा रहा है समझ में नहीं आता। इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने एंसेस्टर को इस समय पे थैंकफुल होने की ज़रूरत है कि अब वो ना होते तो आप ना होते, ठीक है। उन्होंने आपको अपने डीएनए से कुछ, डीएनए जो ट्रांसफ़र किया है, जो जीन्स आपको दी है, ठीक है, उसमें कुछ खास बात है, ठीक। उसको समझना होगा आपको, क्रैक करो क्या है, मुझ में क्या खास है, मुझे यही सबसे अच्छा करना आता है, मैं उसी में आगे हूँ। क्यों आगे हो? आपके एंसेस्टर वो करते थे इसलिए इसी में आप आगे हो, ठीक। आगे भी वही करना है, ठीक। उसको पहचानने की कोशिश करो, वो ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे ना, शायद आप किसी ऐसी चीज़ हो या ऐसी बात को इग्नोर कर रहे हो जो कि आपके अंदर की खास बात है, बट आप नहीं कर रहे हो। जब हमें या तो किसी चीज़ को खोने का डर होने लगता है तो वो चीज़ हमारे पास से डेफिनेटली चली जाती है, वो है आपके माइंड में पैसे को खोने का डर, ठीक है। जिन्हें पैसे खर्च करने में वो सोचते नहीं है ना, ऐसा भी नहीं कि एकदम बेवकूफ़ों की तरह पैसे खर्च करो, ये बात नहीं कह रही हूँ मैं, पर स्टिल जो पैसे खर्च करने में जिनके पसीने छूट जाते हैं ना, उनके साथ ये होता है कि पैसे उनके पास आते भी नहीं हैं। सबको पैसा खर्च करने की कला नहीं आती, पैसे को, ठीक है। और हो सकता है आपके अरमान इतने होते भी नहीं हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, ठीक है। फिर भी वो पीसफुल लाइफ मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, नहीं। मुझे आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको छोटे गोल्स बनाना या छोटी चीज़ों से शुरुआत करने से कभी डरना घबराना नहीं चाहिए। न्यू विजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा और आपको फाइनेंशियली इश्यूज जो आ रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपको एक ज़रूर रोशनी की किरण देगा, जिसमें आपको वो एक न्यू विजन्स देगा, जिसमें आप सोचोगे, समझोगे, प्लान करोगे मुझे ये करना है, और रास्ता खुद ही निकालोगे। सबसे पहले सप्रेशन हटाओ। किस बात का सप्रेशन है? लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या लोगों की उम्मीदें जो आपसे हैं उसका, ठीक है, या गिल्ट किसी चीज़ का, पास्ट लाइफ का कोई गिल्ट हो सकता है, अभी कोई गिल्ट आप कैरी कर रहे हो अपने साथ किसी चीज़ को लेकर, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मैं कुछ सोचता हूँ लेकिन मैं कुछ शुरू नहीं कर पा रहा, ठीक है, मैं इतना कमा रहा हूँ पर मुझसे सेव नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए,
इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये चीज़ें आपको फ़र्क पड़ती रहेगी, आप आगे खुद को नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आप खुद ही अपने सामने कई दीवारें खड़ी कर दिए कि मुझसे हो नहीं पा रहा, ये हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रहा। जब ये वॉल्स आपकी गिर जाएंगी, देन आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एंड देन आप कर पाओगे उस चीज़ को। और उसके लिए एक कदम बढ़ाना पड़ता है। हम बस बैठे बैठे सोच नहीं सकते हम ये कर सकते, हम वो कर सकते। पर फिलहाल मैं विश करती हूँ कि यस, कि यूनिवर्स इस पितृ पक्ष ख़त्म होते होते आपको कुछ अच्छे विजन्स दे अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। जैसे आपका ये जो ब्लॉकेजेस है जिसमें आपको फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वो ना हो। आप एक सही रास्ता निकालो। ज़रूर कुछ गलत कर रहे हो कि जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, उसे सही करने की आपको एक सही बुद्धि दे, हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।